जयपुर। नमस्कार ऑडियंस, टिकटें आ गई हैं और जींद विधानसभा सीट की आज हम बात करेंगे। जींद में महावीर गुप्ता जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में जो बहुत लंबी लिस्ट थी, बहुत मजबूत वफादार थे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के, उन सब के ऊपर भारी पड़े और टिकट ले आए कांग्रेस की। बीजेपी से कोई ज़्यादा शोर शराबा था नहीं, विधायक थे, सिटिंग विधायक थे और वही मजबूत थे, कोई टक्कर भी नहीं मिल पाई थी। तो कृष्ण मिड्डा 2019 और 24 के चुनाव में दो समानताएं हैं। एक थोड़ी सी भी समानता है कि देखिए 2019 में जेजेपी, कांग्रेस और बीजेपी तीन मजबूत पार्टियां थी, जो अब जेजेपी लगभग जींद में आप पता है जो भी है। 2019 में 24 में चेहरा ये बदला कि महावीर गुप्ता केवल पार्टी का झंडा बदल कर आ गए। मिड्डा, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा और महावीर गुप्ता में एक बार फिर मुकाबला 2024 का। कब और कहां पर किस फेवर में इलेक्शन चलेगा, फिलहाल क्या पहले 20 तारीख तक क्या संभावनाएं बनती है? अगर इस चुनाव को 2019 और 2024 को देखा जाए, 5 साल का जो गैप है उसमें फ़र्क यह आया है। पिछली बार मुख्य मुकाबला डॉक्टर कृष्ण मिड्डा बीजेपी और महावीर गुप्ता जेजेपी के बीच हुआ था। बीजेपी की तरफ से फिर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा चुनावी दंगल में हैं और महावीर गुप्ता ने पार्टी बदल ली है, वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उनके सामने चुनावी दंगल में उतरे हैं। इन दोनों ये बड़ी समानता है कि दोनों उम्मीदवार मुख्य मुकाबले वाले फिर मुख्य मुकाबले में खड़े हैं। जहाँ तक जेजेपी की बात है, जेजेपी अब की बार मुख्य मुकाबले से बाहर है, जबकि पिछली बार महावीर गुप्ता जेजेपी महावीर गुप्ता मुख्य मुकाबले में थे। ये एक फ़र्क है। एक बड़ा फ़र्क जो मैं महसूस करता हूँ कि जींद की चुनावी राजनीति से लंबे अरसे के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन सिंगला का परिवार बाहर हुआ है। उनके बेटे अंशुल सिंगला कांग्रेस टिकट के दावेदार थे, लेकिन 2019 में जमानत जब्त करवाने के बाद उनकी टिकट के नाम पर मंथन नहीं हुआ। ये एक नया जो इस चुनाव में एक नया चैप्टर है, वो ये है कि लंबे समय के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन सिंगला का परिवार जींद के चुनावी दंगल से बाहर हुआ है। अब बात मुख्य मुकाबले की, तो निश्चित रूप से वर्तमान हालात में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है। जहाँ तक महावीर गुप्ता की बात है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके लिए सबसे पहले नाराज और रूठे हुओं को मनाना रहेगी। बागी प्रदीप गिल चुनावी मैदान में हैं, जो कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे। वो उनको कांग्रेस नेतृत्व उनको मना पाता है नहीं मना पाता, ये एक मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि महावीर गुप्ता से जो मतदाता जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, बट वो महावीर गुप्ता से किन्हीं न किन्हीं कारणों से नाराज हैं, उनको मनाना, उनको साथ लेना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती। वो जो चुनावी चुनौती आपने जिक्र किया ना, वो तो बाद में शुरू होगी। महावीर गुप्ता के लिए पहली चुनौती इन रूठे हुए नाराज को मनाने की है। इसी तरह की चुनौती डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के सामने भी खड़ी है। भले वो बाहर नजर नहीं आता उनकी नाराजगी, लेकिन अंदर खाने उनको भी एक खासे एक समुदाय, एक बड़े ग्रुप, बीजेपी कैडर, हाँ, बीजेपी का जो समर्पित कैडर है, वोट बैंक, वो उसके कुछ धड़े उनसे खासे नाराज हैं। वो उनको साथ जोड़ पाते हैं नहीं जोड़ पाते हैं। चुनावी जो जींद का चुनावी दंगल है वो इस पर काफ़ी निर्भर करेगा। तो इस चुनावी दंगल में अगले 3-4 दिन बड़े अहम होंगे। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लिए कि महावीर गुप्ता अपने से नाराज, अपने से रूठे हुए कांग्रेस के टिकट के दावेदारों, कांग्रेस के बड़े मजबूत नेताओं और खासकर महाजन समुदाय में जो कुछ बड़े गुट उनसे नाराज हैं, उनको वो साथ ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। उनकी सब चुनाव की जो पहली ईंट रखी जाएगी अभियान की, वो महाजन समुदाय पर रखी जाएगी। जाट वर्ग से 3-4 कैंडिडेट थे, मजबूत मान रहे थे अपने आप को, और उन सब की टिकट कट गई। तो जाट कैंडिडेट है, वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरफ जाएगा, क्यों जाएगा? आज की स्थिति में जींद के जो जाट वोटर है, चाहे वो बलजीत रेड्डू के साथ बहुत मजबूती से उनकी जन सेवा और उनकी पकड़ के कारण था, सुरेश गोयत ने भी पार्टी के लिए काफ़ी काम किया, उनके साथ जो जुड़े हुए थे, ऋषिपाल सरपंच हैबतपुर जो उनके साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के कई जो जाट समुदाय से मजबूत उम्मीदवार थे, उनके जो समर्थक वो निश्चित रूप से मायूस और निराश हैं। उनकी मायूसी और निराशा को दूर करने की जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व और उनसे भी पहले महावीर गुप्ता पर है। वो इनको कितना अपने साथ ला पाते हैं, उस पर बहुत कुछ इनके चुनाव अभियान का निर्भर करेगा।
और विधायक के लिए एक ही चुनौती बताई आपने, दूसरी थोड़ी सी मुश्किल मैं ये बताता हूँ, उनके साथ जो पिछला चुनाव मैनेज करते थे राजू लखीना और उनकी कुछ टीम, अब वो तो दूर है, वो कांग्रेस में। राजू लखीना का क्या स्टैंड रहेगा? भाजपा या अपना पंजाबी समुदाय देखेंगे या फिर कांग्रेस के प्रति समर्पित रहेंगे? राजू लखीना 2019 के चुनाव तक हर इलेक्शन मैनेज करते थे उनके साथ डॉक्टर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, उससे पहले डॉक्टर चंद्र मिड्ढा के साथ खड़े होते थे। बाद में उनका मन मुटाव हुआ और वो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस टिकट के वो दावेदारों में भी थे, उनको टिकट नहीं मिल पाई है। अब स्थिति बड़ी रोचक है, जैसा ये राजू लखीना का बड़ा मजबूत वो दिया आपने कि वो पंजाबी समुदाय से आते हैं। हाँ, प्रदीप भोला भी थे, अप्लाई किया था उन्होंने कांग्रेस के लिए। प्रदीप भोला ने भी टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन राजू लखीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मिड्ढा परिवार के बहुत नज़दीक रहे हर चुनाव में। पहला चुनाव है जब वो उनके चुनाव से दूर होंगे विधानसभा का। और जहाँ तक कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता की बात है, उनके साथ उनका व्यक्तिगत टकराव हुआ था 2009 का जब विधानसभा चुनाव था। तब आमने सामने तो गुप्ता परिवार और लखीना परिवार हुए थे। हिंदू कॉलेज के बूथ पर बड़ा टकराव हुआ था और पत्थरबाजी और आगजनी जैसी घटनाएं भी हुई थी। तो सबसे बड़ी बात है कि महावीर गुप्ता राजू लखीना को अपने साथ किस तरह से ले पाएंगे। निश्चित रूप से इसमें भूपेंद्र सिंह, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, मेरा सवाल ये नहीं था की मदद उनको लेंगे या नहीं, मेरा सवाल था राजू जाएंगे या नहीं। वो गुप्ता तो कोशिश करेंगे। पहली कोशिश महावीर गुप्ता को करनी होगी। मैं मानता हूं कि उनकी कोशिश करने से बात बनेगी नहीं, उनको सहारा लेना ही पड़ेगा। सांसद सतपाल ब्रह्मचारी का लें, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का लें, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का लें, उनको सहारा लेना पड़ेगा। कम से कम राजू लखीना ही नहीं, कांग्रेस टिकट के जो दूसरे दावेदार महावीर कंप्यूटर का जिक्र किया जाए, उनकी भी महावीर गुप्ता से कोई बहुत अच्छा नहीं है। 36 का आंकड़ा रहा है। और भी कई ऐसी टिकटार्थी हैं जिनसे 36 का आंकड़ा, इसमें मैं बलजीत रेड्डू का नाम भी निश्चित रूप से लेना चाहूँगा कि इन सबको मनाना पार्टी नेतृत्व की मदद के बगैर मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान होगा उनके लिए। जी। और विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, जिसके बारे में आपने बताया कि उनके लिए एक और मुश्किल चुनौती क्या दिखती है? डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के लिए जो दूसरी चुनौती है वो पिछले 2009 से और आज तक उनका परिवार विधायक, पहले उनके पिता 2 बार विधायक रहे, वो 2 बार विधायक बन चुके हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी, कुछ लोगों के काम नहीं हो पाना, और प्लस जेजेपी ने जिस तरह से पिछड़ा वर्ग के इंजीनियर धर्मपाल को चुनावी दंगल में उतारा है, वो अहिरका गांव से हैं और उनके साथ जुड़ता अमरेडी गांव। इन दोनों गांवों में लगातार डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा 2 चुनाव में अच्छे खासे मार्जिन से लीड लेकर आते रहे हैं। वो जो सेंध इंजीनियर धर्मपाल लगा रहे हैं पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक में खासकर, उसको रोकना डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के लिए एक और बड़ी मजबूत चुनौती होगा। चलिए ऑडियंस, ये था टिकट मिलते ही जिस तरह का जो सिनेरियो बन रहा है, या बना ही नहीं है, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ बना ही नहीं है, उसके ऊपर एक विश्लेषण था छोटा सा कि चुनौतियाँ महावीर गुप्ता के सामने क्या है, विधायक कृष्ण मिड्ढा के सामने क्या है, कौन कैसे पार पाएगा। और एक चुनौती, अगर बागी प्रदीप गिल चुनावी दंगल में रहते हैं जी, वो किसके लिए सहायक साबित हो सकते हैं, या वो खुद आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जाट वोट को भूलिए मत, 60,000 के करीब वोट बताए गए। सब कुछ, जहाँ तक जाट वोटर का आपने सवाल किया है, निर्भर करेगा पूर्व सीएम भूपेंद्र और सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर। वो आकर खड़े हो जाएंगे मजबूती से महावीर गुप्ता के साथ, तो मैं नहीं मानता कि वो दूसरी तरफ कोई ज़्यादा लोग जा पाएंगे। एक और जो चुनौती डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का जहाँ तक जिक्र किया आपने, इनेलो ने नरेंद्र नाथ शर्मा को प्रत्याशी बनाया है जी। वो ब्राह्मण मतदाताओं में कितनी सेंध लगा पाते हैं, इस पर भी डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के चुनाव का और इस चुनावी नतीजे का काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि ब्राह्मण समुदाय के मतदाताओं की संख्या 10,000 से ज़्यादा है जींद विधानसभा क्षेत्र में, और वो जिस तरह बीजेपी ने टिकट वितरण में ब्राह्मण समुदाय को काफ़ी आगे रखा है, तो उससे वो जो ब्राह्मण मतदाता है वो बीजेपी की तरफ से निश्चित रूप से जाता हुआ नजर आ रहा है। उसको नरेंद्र नाथ शर्मा कितना रोक पाते हैं, अगर वो पूरी तरह रोक पाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल साबित हो जाएगी। अगर वो नहीं रोक पाते हैं तो बीजेपी के लिए वो चुनौती निश्चित रूप से है कि वो ब्राह्मण मतदाताओं को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। चलिए ऑडियंस, मिलते हैं किसी और सीट के लिए, किसी और टिकट पर बात करने के लिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।